नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मूल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नागरिकता पर जाफराबाद में बवाल थम गया है। पुलिस ने मोर्चा संभालकर हालात काबू में कर लिए हैं। दिल्ली के जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। जामिया के बाद जाफराबाद में विरोध की चिंगारी भड़की थी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को अपना निशाना भी बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन काफी वक्त लगा पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने में। लेकिन अब खबर यह है कि पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। हालात काबू में आ चुके हैं। दिल्ली के जाफराबाद में नागरिकता पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। अचानक से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद ये सब कुछ हुआ। यहां आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप अख्तियार करते हुए कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, नागरिकता पर जाफराबाद में बवाल फिलहाल थम गया है। बड़ी खबर दिल्ली से यही कि जो बवाल मचा था, विरोध की चिंगारी जो भड़की थी राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में, वो फिलहाल बुझ गई है। दिल्ली के जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन आज दिन में हुआ था। जामिया के बाद यहां पर प्रदर्शनकारियों ने कानून को हाथ में लिया। विरोध की चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरी सड़क ईंट पत्थरों से भर गई। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। पुलिस ने इन बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अब हालात काबू में हैं। तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे कि दिल्ली में जाफराबाद में किस तरीके से नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर बवाल हुआ। हालांकि पहले कुछ लोग इकट्ठा होकर इस कानून का, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो रहा था, लेकिन हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब इन लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले जामिया में नागरिकता को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और अब विरोध की चिंगारी जाफराबाद पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर नागरिकता पर बवाल जारी है। हालांकि जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबूतों और सीसीटीवी के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों में एक भी जामिया का छात्र नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग अब हरियाणा में भी पहुंच चुकी है। जगह जगह कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई कांग्रेस नेता तो कई छात्र संघ सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। 4 तस्वीरें विरोध की इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, सिरसा, ये 4 तस्वीर और चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध कर रहे हैं। कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले तो प्रदर्शन किया और फिर डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पहली तस्वीर गुरुग्राम की, जहां लोगों ने ज्ञापन सौंपा डीसी को। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां कांग्रेस नेताओं और सर्व समाज के लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर सोनीपत की है, जहां छात्र एकता मंच के बैनर तले छात्रों ने नाटक के जरिए से अपना विरोध जताया और बस स्टैंड से लेकर सुभाष चौक तक जुलूस निकाला। चौथी तस्वीर है सिरसा की, सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की ये तस्वीर, जहां एसएफआई के बैनर तले छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। उधर देश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जगह जगह हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि ये कुछ तत्व हैं जो पार्लियामेंट में पिट गए और बाहर आकर बदला लेने के लिए जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक प्रदर्शन की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और ये कुछ तत्व हैं जो पार्लियामेंट में पिट गए और अब वो बाहर आके अपना बदला लेना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं उनको।
बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। बताया गया है कि जमीनी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहादुरगढ़ के डाबोदा गांव की वारदात है। वारदात के बाद से हमलावर फरार हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही 3 युवकों पर लगा है। जानकारी यह है कि जमीनी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस युवक को मौत के घाट उतारा गया। बहादुरगढ़ के डाबोदा गांव की वारदात, इस वारदात के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। चलिए और जानकारी इस खबर पर लेते हैं। झज्जर से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, क्या पूरा मामला है और क्या ये रंजिश बताई है? जमीनी विवाद किस तरह का था और कब और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया? दरअसल बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान टांडाहिड़ी गांव निवासी वीरपाल के रूप में हुई है। वीरपाल पर गांव के ही नीरज द्वारा हत्या करने का जो है मामला सामने आया है। दरअसल वीरपाल ने 2 साल पहले जमीन का एक बयाना दिया था। 9 बीघे जमीन है गांव के, नीरज से खरीदने के लिए बयाना दिया गया था, लेकिन जमीन की रेट बढ़ने के कारण नीरज ने अब जमीन देने से उसे मना कर दिया था और यही विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा था। इसलिए नीरज आज बोपनिया अखाड़े से उसे लेकर गया वीरपाल को, और रास्ते में ही उसके 2 अन्य दोस्त डाबोदा गांव में मिले, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वीरपाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए। जी शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई। जमीनी विवाद बताया गया है। पीड़ित ने एक शख्स से जमीन खरीदने के लिए बयाना दिया था और जमीन के रेट बढ़ने के बाद जो जमीन जिसकी थी, जमीन का मालिक जमीन बेचने में आनाकानी कर रहा था। बस इसी बात को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस तीनों आरोपियों तक पकड़ने के लिए अपनी टीम बनाकर कार्रवाई में लगी हुई है। बता दें कि गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप है। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां गोकशी का मामला सामने आया है। गौवंश काटने को लेकर खूब हंगामा हुआ। कुंडली की हर्षवर्धन कॉलोनी में गौवंश काटा जा रहा था। 7 लोग गोकशी कर रहे थे। 4 लोग इसमें फरार हैं। 3 को मौके से ही दबोच लिया गया। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले आरोपियों को किया है। बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां गौकशी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुंडली की हर्षवर्धन कॉलोनी में गौवंश काटा जा रहा था। 7 लोग गौकशी कर रहे थे। 4 लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन 3 को कुछ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। सोनीपत से बड़ी खबर, गौकशी का बड़ा मामला सामने आया है। गौवंश काटने को लेकर खूब हंगामा यहां पर हुआ। कुंडली की हर्षवर्धन कॉलोनी है जहां पर गौवंश काटा जा रहा था। और जानकारी के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल फोन लाइन पर हैं। नितिन, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह करीब 2 बजे आज ही जो सूचना मिलती है तो स्थानीय निवासी कुंडली के हैं उनको कि गोवंश जो काटा जा रहा है, उसी के तहत जो सनी नाम का एक युवक है उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन जो गो तस्कर थे वो उस पर ही हमला कर देते हैं। उसके बाद वहां के आसपास के स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। तो वहां पर कुल 7 लोग हैं जो एक गाय और 2 सांडों को काट रहे थे और जब तक वो काट चुके थे उनके तो मांस को कहीं ठिकाने लगाने की सोच रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस को सूचना दे दी जाती है और जो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा होता है। तो वहां से जो 3 लोगों को मौके पर पकड़ लिया जाता है, जिनमें से एक का नाम मुस्ताक है। 2 जो युवक बताए गए हैं जो नाबालिग, जिनमें से 15 से 16 साल उन 2 की उम्र है, लेकिन 4 वहां मौके से भागने में फरार हो गए। वही बहुत बड़ा हंगामा वहां पर होता है। पुलिस पहुंचती है और पुलिस को उन तीनों को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वहां पर जो टीम बुलाई जाती है और जो मांस वहां पर जो गोमांस था उसके सैंपल ले लिए जाते हैं। फिलहाल जो गाय जिसको काटा गया था और दो बैल जो गोवंश को काटा गया था उनको दफना दिया गया है। और जो पूरे मामले में अब जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने रिमांड पर लिया है और पूछताछ कर रही है आखिरकार वो क्यों काट रहे थे और कहाँ पर भेजने की वो तैयारी कर रहे थे। जी शुक्रिया नितिन जानकारी देने के लिए। तो गौकशी का मामला सोनीपत से सामने आया। गौवंश काटने की जानकारी जब मिली तो खूब हंगामा लोगों ने वहां पर किया। मौके पर 7 लोग थे, जिनमें से 3 को इन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन 4 लोग भागने में कामयाब रहे। पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर पानीपत में टोल प्लाजा के पास अचानक से कार में आग लग गई, जिसमें आग की वजह से ये पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि आग में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। दरअसल L&T टोल प्लाजा पर अधिकारी बैरियर लगाकर फास्टैग वाली गाड़ियों को लेन में चलने के निर्देश दे रहे थे। इसी दौरान गुरुग्राम से करनाल जा रही एक कार में आग लग गई, जिसके तुरंत बाद टोल कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सपना चौधरी के शो में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। इस बार मामला यूपी के बलिया से है, जहां सपना के ठुमके देखने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। अपने सुपरहिट गानों जैसे जैसे सपना ने ठुमके लगाने शुरू किए, वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहां पर जुटनी शुरू हो गई और भीड़ भी साथ में थिरकती नजर आई। लेकिन इसी दौरान देखिए भीड़ बेकाबू हो गई। मंच से गुजारिश भी की गई, लेकिन कोई असर इस गुजारिश का नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पुलिस भी मौजूद थी, जिम्मेदारी थी पुलिस की हालात काबू करने की, लेकिन वो पुलिस कर्मचारी सपना के डांस में मशगूल होकर वीडियो बनाते नजर आए। गाना भी चल रहा था, रपट लिख लियो दरोगा जी, और दरोगा जी भी डांस को इस कदर एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें भीड़ की शायद कोई परवाह ही नहीं थी। और यही वजह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी लोग बेकाबू हो गए। और चलिए अब जरा बात शिक्षा व्यवस्था की कर लेते हैं। ठंड प्रचंड है, ऐसी ठंड में भी हकीकत यह है कि कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, और जहां बिल्डिंग है भी तो उनकी हालत ऐसी है कि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रेवाड़ी, फरीदाबाद और गोहाना की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बच्चे ठंड में कैसे अपने भविष्य के सपने बुनने के लिए मजबूर हैं। इसमें क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज की सारी वो गलती है। हाथ लगाओ। रेवाड़ी में गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बच्चों की पाठशाला इसी रेंजा गला पार्क में ही लगती है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संस्था काम कर रही है, वो जिला प्रशासन से कई बार अस्थायी जगह देने की मांग कर चुकी है, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। लिहाजा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो जैसे तैसे पढ़ाई में लगे हुए हैं। हालांकि अब स्थानीय विधायक चिरंजीव राव जल्द ही बच्चों के लिए स्थायी जगह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गोहाना के बरोदा गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी दयनीय है। स्कूल की छत भी टूट रही है, टूटी हुई है। लोगों को डर है कि बिल्डिंग की हालत जिस तरह की है, उससे यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। शिक्षा विभाग से लेकर मंत्रियों तक स्कूल की हालत ठीक करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। बात फरीदाबाद के गांव बड़ोली के राजकीय उच्च विद्यालय की करते हैं। यहां भी स्कूल की हालत जर्जर है। बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। ठंड में अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई करते देख अभिभावक गुस्से में नजर आए और उन्होंने मांगों को लेकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही इस स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की भी मांग की जा रही है। अभिभावकों का हंगामा बढ़ा तो जिला शिक्षा अधिकारी सिंद्र कौर वर्मा और तेगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर के पिता रूप सिंह नागर मौके पर पहुंचे। जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसमें क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज की सारी वो गलती है। हाथ लगा। अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से। डोमिनोज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। डोमिनोज को कैरी बैग का दाम वसूलना महंगा पड़ गया। चंडीगढ़ के वकील पंकज चांद गोटिया के
से ये कैरी बैग के पैसे चार्ज किए थे। डोमिनोज ने कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। स्टेट कमीशन में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कुल दोनों मामलों में 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है डोमिनोज पर, यानी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। डोमिनोज को कैरी बैग का दाम वसूलना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। चंडीगढ़ के वकील हैं पंकज चांद गोटिया, जिनसे ये पैसे लिए गए थे, कैरी बैग के बदले में ये पैसे वसूले गए थे। डोमिनोज ने कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। स्टेट कमीशन में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कुल दो मामले थे जिनमें 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से उमेश शर्मा जुड़ गए हैं। उमेश, पूरा मामला बताइए, कैरी बैग के पैसे कितने वसूल किए गए और किस तरीके से ये मामला कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचा और क्या किस तरीके से फैसला सुनाया गया? देखिए सुदेश, ये 2 मामले थे कैरी बैग के जिसमें चार्जेस वसूल किए गए थे। पंकज चांद गोटिया पिज्जा लेने गए, उनसे कैरी बैग के चार्जेस वहां पे मांगे गए 13 रुपए। उससे पहले एक मामला कंज्यूमर कोर्ट में आ चुका था, सेम यही मसला, सेम यही पिज्जा कंपनी, जिससे 13 रुपए चार्जेस वसूले गए थे, यानी कि 13 रुपए, कुल 26 रुपए वसूले गए। और ये दोनों मामले 2 अलग अलग व्यक्तियों के गए। लेकिन वकील होने के नाते पंकज चांद गोटिया जो अपने कहते हैं कि अधिकारों के लिए जागरूक थे, उन्होंने इस चीज को कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में जाके रखा कि ये सरासर गलत है, वो कैरी बैग के चार्जेस नहीं ले सकते। और दूसरे मामले में जब फैसला आया तो उसमें 5 लाख जुर्माना किया गया और याचिकाकर्ता को 1500 रुपए दिए गए। पंकज चांद गोटिया के मामले में क्या हुआ कि उनको 500 रुपया दिए गए और उसमें सिर्फ 10,000 रुपए कहा गया। और जो 10,000 रुपए है सुदेश, वो याचिकाकर्ता को नहीं, वो पुअर पेशेंट फंड होता है पीजीआई में, या वो कंज्यूमर को डिसाइड करते हैं कि वो कहीं वेलफेयर फंड में जाता है। उमेश आप माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहती हूँ कि दूसरी फोन लाइन से हमारे साथ इस मामले के शिकायतकर्ता पंकज चांद गोटिया जुड़ गए हैं। पंकज चांद गोटिया जी, डोमिनोज पर 10 लाख का जुर्माना, यह आपकी शिकायत आपकी कोशिशों की बदौलत हो पाया है। एक बार क्या पूरा मामला हमें समझाएंगे, किस तरीके से आपने मामला आगे उठाया और इसमें आपको ये इंसाफ मिला? हाँ जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि नवंबर 2018 में मैं डोमिनोज सेक्टर 8 चंडीगढ़ गया था पिज्जा लेने। अब वो डिलीवरी लेके मैं घर पे खाना चाहता था, तो उन्होंने बॉक्स में डाल के जरूर दिया, लेकिन वह गर्म था, तो मैंने कहा कैरी बैग दीजिए, इसमें मैं कैसे ले जाऊंगा। तो उन्होंने कैरी बैग दिया, मगर उसके 13 रुपए चार्ज कर लिए। तो मैंने ये चीज गलत पाई, तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट में अगले ही दिन शिकायत दायर कर दी कि कैरी बैग तो फ्री में देना चाहिए, तो ये गलत बात है। ऐसा ही एक मामला किसी और कंज्यूमर ने डिस्ट्रिक्ट फोरम 2 में डाला जी, क्योंकि चंडीगढ़ में 2 कंज्यूमर फोरम है। तो एक मामला मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 में गया सेम डोमिनोज के खिलाफ, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट फोरम 2 में एक और मामला गया। दोनों का फैसला लगभग बराबर टाइम पे आया। दूसरे मामले में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम 2 में ऑर्डर किया, उसमें कहा गया कि 1500 रुपए कंपनसेशन दीजिए कंज्यूमर को और 5 लाख रुपए प्यूनिटिव डैमेजेस का एक प्रावधान है कंज्यूमर एक्ट में। अगर कोई पार्टी गलत करती है तो प्यूनिटिव डैमेजेस लगाए जा सकते हैं। तो उस प्रावधान के अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम 2 ने 5 लाख की पेनल्टी लगाते हुए उन्हें पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड पीजीआई चंडीगढ़ में जमा कराने को डोमिनोज के आदेश दिए। और 13 रुपए रिफंड तो था ही, प्लस एक डायरेक्शन ये थी कि आगे से डोमिनोज कैरी बैग के पैसे नहीं लेगा और मुफ्त में प्रोवाइड करेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जोड़ देके कि मुफ्त में कैरी बैग हर एक कंज्यूमर को देगा, ये आदेश है। पंकज चांद गोटिया जी, हाँ जी, उपभोक्ताओं तक ये बात उनको मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन वो बहस में नहीं पड़ना चाहते, या वो मजबूर होते हैं, आप जैसे जागरूक नहीं होते, आपके तरीके से वो मेहनत नहीं करना चाहते। आप उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे उनको जागरूक करेंगे, किस तरीके से कोई अगर शिकायत करना भी चाहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इस तरीके से वसूली करते हैं और हर नागरिक को पता है कि वो गलत करे, लेकिन बावजूद उसके वो 7 रुपए 5 रुपए 10 रुपए पकड़ाकर वहां से थोड़ी बहस करके निकल आते हैं। लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता किस तरीके से इसकी शिकायत कर सकता है, उस बारे में जरा एक बार दर्शकों को बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता डरता है कि कंज्यूमर कोर्ट या कोर्ट में जाने में बहुत परेशानी है, टाइम लगता है। कंज्यूमर कोर्ट इन नॉर्मल अदालत से बहुत विभिन्न है। मैं ये साफ करना चाहूंगा, आप सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर कोर्ट में दायर कर सकते हैं। आजकल 5 लाख रुपए तक के मामले पर कोई कोर्ट फीस भी नहीं है, तो आपने और कुछ नहीं देना, फाइल करना है, आपको सुनवाई की तारीख मिलेगी, उस दिन नोटिस इशू हो जाएगा, फिर दस्तावेज देख के कोर्ट अपने आप डिसाइड कर देती है जी। तो इसमें 5-6 डेट पे आपको जरूर जाना पड़ेगा।
तो लेकिन एक इंसाफ की लड़ाई थोड़ी जहमत तो उठानी पड़ती है, और उसी का कंपनसेशन आपको मिलता है जी कि जी। आपको बार बार कोर्ट आना पड़ा, यानी इसलिए तो 5-10 compensation मिनट मिलेगा। वहां पर बहस करने से अच्छा है कि आप वहां से बिल लें और उसके बाद कंज्यूमर बिल्कुल। कोर्ट में जाएं और शिकायत करें। शुक्रिया हाँ, जान इसमें गोटिया डरने जी, की कोई हमसे बात नहीं बातचीत है, और करने के लिए कंज्यूमर माफ कीजिएगा, कोर्ट। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से डोमिनोज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के कुल्लू से ये बड़ी खबर। कुल्लू में नशा तस्करी जारी है। 1.5 किलो चरस के साथ 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा से नशा तस्करी के तार जुड़े हुए हैं। हरियाणा के भीम सिंह के कब्जे से 1.5 किलो चरस बरामद हुई है। बड़ी खबर कुल्लू से। यहां पर नशा तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार नशे खेप यहां से बरामद हो रही है। अब 1.5 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इस नशा तस्करी के तार जुड़े हैं हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा के भीम सिंह नाम के शख्स के पास से चरस को बरामद किया गया है। एक और बड़ी खबर हिमाचल से ही। 23 साल के शुभम का 17 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। शिमला पुलिस ने गुमशुदगी का पोस्टर जारी किया है। बर्फ के बीच भी शुभम की तलाश जारी है। बटेवड़ी के जंगल से शुभम लापता हुआ था। खोजी कुत्तों के दल के साथ ड्रोन से भी शुभम की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि एक पोस्टर पुलिस ने जरूर रिलीज किया है, जिसके जरिए वो शुभम की तलाश करना चाहती है। खोजी कुत्ते ड्रोन की मदद से शुभम की तलाश में पुलिस के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं। वहीं शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक जमात 2 के लिए जारी की संस्थापित डेटशीट। 10 से 12 लाख के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। संभावित डेटशीट के संबंध में 20 दिसंबर तक बोर्ड ने सुझाव मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक और +2 कक्षाओं के नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए संभावित सब्जेक्ट वाइज डेटशीट जारी कर दी है। मैट्रिक और +2 की जो एनुअल परीक्षाएं हैं, 10 से 12 लाख के लगभग इनके परीक्षार्थी हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे, परीक्षा देंगे। डेटशीट के संबंध में किसी अध्यापक, विद्यार्थी या विद्यालय प्रमुख का कोई प्रस्ताव, सुझाव हो तो लिखित रूप में बोर्ड कार्यालय को ईमेल के माध्यम से 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।